सलमान सर मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे तो मैंने बोला सर ये मैंने गाया है, मुन्नी मैंने गाया है। तो ही वाज लाइक यस आई नो विद द फेमस स्माइल ही हैज। मैं तो सातवें आसमान पे चली गई व्हेन ही सेड दिस। मुन्नी बदनाम का नाम महबूबा महबूबा के साथ में लिया जाता है ओ माय थिएटर में गॉड मौके पे। दीवानापन दीवानापन। ममता दबंग के बाद में दबंग 2 में आपका जो सलमान खान के साथ में एसोसिएशन था वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है और आप पर्दे पर नजर आती हैं सलमान खान के साथ। ही लुक्स एट मी क्यों कर लोगी ना एंड आई वाज लाइक कर लोगी। साजिद वाजिद का एक और बहुत बड़ा गाना जी। था आरे प्रीतम प्यारे। ओ साजिद भाई ने मुझे प्रीतम प्यारे सुनाया और जैसे ही ओपन हुआ ना दैट म्यूजिक आई वाज लाइक ओहो क्या साउंड कर रहा है म्यूजिक। संजय लीला भंसाली दी संजय लीला भंसाली सर टोल्ड मी ममता आई एम अ फैन ऑफ योर वॉइस फॉर प्रीतम प्यारे। तब से फरीदून जी आई हैव रिसीव्ड कुछ नहीं तो कम से कम 35 से 40 हजार मैसेजेस रिक्वेस्टिंग मी कि भाई आप हमारी सिटी में कब आएंगे, आप हमारी कंट्री में कब शो करेंगे। तो आपके पॉडकास्ट में मैं अनाउंस करना चाहूंगी कि आई एम कमिंग अप विद अ प्रोजेक्ट विच इज कॉल्ड दी तूफान टूर। ममता यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक गम के तार छेड़ना जी चाहूंगा। वाजिद भाई आपके लिए क्या मायने रखते हैं? मैं क्या बताऊं कि वाजिद भाई मेरे लिए क्या आते हैं एंड आई कॉल्ड हिम कि वाजिद भाई आप मेरे लिए आ जाओ। आई डोंट नो मच पीपल, मैं बहुत लोगों को नहीं जानती, आप आ जाओ। उनको हाई फीवर था फरीदुन भाई, उनको इतना हाई फीवर था और फिर भी वो सिर्फ मेरे लिए आए। ही वॉज अ ब्रदर टू मी, ही वॉज अ टीचर टू मी। आज मैं जो भी मुझे लगता है मैं जो भी गा पाती हूँ, बेटर जो गा पाती हूँ, वो उन्होंने मुझे पुश किया। हाय दिस इज ममता शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मेमोरेबल कन्वर्सेशंस विद फरीदुन शहरयार। ममता मुन्नी बदनाम के क्रेज के बाद में सलमान खान साहब से पहली बार मुलाकात कब हुई थी आपकी? सलमान सर से सलमान सर से मैं पहली बार मिली थी दबंग मूवी के प्रमोशंस के वक्त एंड ओ माय गॉड दैट वाज लाइफ। मतलब मैं कभी बिलीव ही नहीं कर सकती थी कि मैं सलमान सर के नेक्स्ट खड़ी रहूंगी। प्रमोशंस के वक्त आई वाज जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम और वहां पे सोनू सर सूद सर भी थे, ललित पंडित सर भी थे, अरबाज सर भी थे एंड आई वाज सिंगिंग लाइव और सलमान सर मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे तो मैंने बोला सर ये मैंने गाया है, मुन्नी मैंने गाया है। तो ही वाज लाइक यस आई नो विद द फेमस स्माइल ही हैज। आई वाज लाइक मैं तो सातवें आसमान पे चली गई व्हेन ही सेड दिस। मेरे को तो रात भर नींद ही नहीं आई इसके बाद एंड दे ऑल वर ग्रूविंग अलोंग ऑन दैट सॉन्ग। मतलब मैं गा रही थी एंड वो लोग उसमें ग्रूव कर रहे थे मेरे साथ। सो मुझे रात भर नींद नहीं आई। इट वाज लाइक मेरे लिए इतना इतना मजेदार और इतना यादगार वो पल था बिकॉज मैं जो है ना वो स्कूल डेज से सलमान सर की बहुत बड़ी फैन रही हूँ। मतलब बहुत बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी बिकॉज मैंने अपने घर में बड़े ह्यूज से पोस्टर्स लगा रखे थे सलमान सर एंड माधुरी मैम के। फर्स्ट टाइम मैंने बाय किए थे पोस्टर्स इतने बड़े ह्यूज जितने अपने साइज के ऑलमोस्ट मेरे साइज के ही होंगे और वो मैंने लगाए थे एंड हम आपके हैं कौन के एरा के वक्त एंड उसके बाद सलमान सर एंड सोनू निगम सर। इसके बाद कभी कोई पोस्टर लगा नहीं और इससे पहले कभी कोई पोस्टर था ही नहीं। तो मेरे लिए तो मानिए वो मोमेंट वाज लाइक। और इसके बाद जब मैं मुंबई भी आई तो जैसे ही मैं मुंबई आई थी तो मतलब विद इन फ्यू डेज मैं गई थी फिल्म सेट्स पे जहाँ पे सलमान सर शूट कर रहे थे टू क्लिक अ पिक्चर विद हिम। इमेजिन। और मैं 2 बार गई हूँ, मेरे पास वो फोटोज भी हैं। तो जब उनकी मूवी में मैंने गाना गाया और वो प्रमोशंस पे आई वाज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू हिम ऑन द सेम स्टेज एंड वो मुझे बात कर रहे थे, वो मुझसे बात कर रहे थे। आई वाज लाइक अरे यार मतलब और भी कुछ मांग लेते तो वो भी पूरा हो जाता लाइफ में। सो आई कैन नॉट फॉरगेट दिस। सलमान सर से मेरी फर्स्ट मुलाकात मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ आई थिंक। ओके एंड डू यू आल्सो रियलाइज कि जैसे इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि महबूबा महबूबा शोले में जो गाना था इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स। मुन्नी बदनाम का नाम महबूबा महबूबा के साथ में लिया जाता है। जी कैसे देखती हैं आप इस ओहदे को कैसे देखती हैं? बाप रे इट्स अ ब्लेसिंग आई गेस क्योंकि मतलब महबूबा महबूबा सॉन्ग इज सच अ बिग सॉन्ग एंड मुझे भी मतलब मुन्नी ऐसे रातों रात हिट हो गया एंड आई गॉट
माय सॉन्ग देयर। एंड जभी भी जो भी लोग मिलते हैं वो भी अक्सर ऐसा मुझे बोलते हैं कि भई आपका गाना तो अमर हो गया, आपका गाना तो कल्ट सॉन्ग हो गया। तो मुझे तो सच बताऊँ तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता है। अभी तक भी कभी-कभी मुझे यकीन ही नहीं होता है कि ये मेरा गाना है, मैंने गाया है, सलमान सर की मूवी में है। आई रियली कांट बिलीव इट येट। एंड I'm so very thankful to God for this. I'm really, really thankful to God for this. आपने जब पहली बार सिनेमा हॉल में देखा दबंग जी। को, अम, तो क्या क्या रिस्पॉन्स था मुन्नी के ऊपर ओह माय गॉड! थिएटर ओह में माय पब्लिक? गॉड! दीवानापन, दीवानापन। मैंने सुना कि मतलब बहुत टाइम पहले मूवीज़ में ऐसे लोग डांस उछल-उछल के डांस करते थे पर्दे के सामने, एंड दैट वाज़ हैपनिंग विद मुन्नी बदनाम। इमेजिन! मतलब आई वाज़ लाइक, और मैं वहाँ बैठी हूँ एंड आई एम लाइक मैंने कहा आई आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मैं बोल दूँ ऐसे, बट मैंने ऐसा बोला नहीं। बट आई रियली फेल्ट सो एक्साइटेड, यू कैन सी द एक्साइटमेंट येट। मतलब मैं जब रिकॉल भी करती हूँ उस मोमेंट को, I felt so excited. मलाइका अरोरा ने छैया छैया किया है। जी, बहुत बड़े-बड़े गानों का वो हिस्सा रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा उनको मुन्नी के नाम से याद रखा जाएगा। एब्सोल्युटली। मलाइका का क्या रिस्पॉन्स था? मलाइका का रिस्पॉन्स क्या था मुन्नी के ऊपर? Malaika ma'am is a sweetheart. I met her एक गिग के दौरान, एक शो के दौरान आई मेट हर, एंड वो मुझे देख के बोलती हैं, "ओह! तुमने बहुत अच्छा गाया। आई लाइक योर वॉइस। मुन्नी में तुम्हारे एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे थे, इवन इन अनारकली।" तो आई वाज़ तो लाइक, ओह माय गॉड! मलाइका मैम मुझे बोल रही है कि तुमने इतना अच्छा गाया है। इमेजिन, मतलब मेरा क्या ही हाल हो रहा होगा, बिकॉज़ क्या होता है, जभी भी मैंने मलाइका मैम को देखा है पर्दे पे, कोई भी गाना परफ़ॉर्म करते हुए, मुन्नी बदनाम हो, मेरा मेरा कोई भी गाना परफॉर्म करते हुए, जैसे मुन्नी बदनाम हो या अनारकली डिस्को चली या फिर फैशन खत्म, और या फिर केयू का एक तेलुगु सॉन्ग है जो बहुत बड़ा हिट है। तो इन सब गानों में मुझे ऐसा लगता है ना कि मलाइका मैम खुद ही गा रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया तो इट्स सच अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि जब आर्टिस्ट खुद बोल रहा है सिंगर को कि भाई तुमने कमाल के एक्सप्रेशंस दिए हैं एंड आई लव योर वॉइस, तो इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन तो मुझे नहीं लगता किसी भी सिंगर को मिल सकता है, कभी भी, कहीं से भी। तो मैं तो कभी इस राइट। बात को भूलूँगी नहीं, कभी नहीं भूल सकती हूँ। एंड शी वाज़ सो स्वीट, शी वाज़ सो, एंड शी इज़ सो ब्यूटीफुल इन पर्सन। आई विल नेवर फॉरगेट दिस मीटिंग विद हर। ममता, दबंग के बाद में दबंग 2 में आपका जो सलमान खान के साथ में एसोसिएशन था वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है जी, और आप पर्दे पर नज़र आती हैं सलमान खान के साथ जी। में। कैसा तजुर्बा था? मतलब मुझे तो लगता है ये पता नहीं कितने ही लोगों का ख्वाब होगा, और मेरे तो कभी दूर-दूर के सपनों में भी कभी ये नहीं आया कि मैं सलमान सर के संग स्क्रीन शेयर करूँगी। तो जब चटनी सॉन्ग कैसे बनी दबंग 2 में आया, जो कि मैंने साजिद-वाजिद भाई के लिए गाया था, मैं तो मतलब पागल जैसा बिहेवियर था मेरा। मेरा दिमाग, मतलब व्हेन जब मुझे बताया अरबाज सर ने कि तुम परफॉर्म करने वाली हो सलमान सर के संग, उस दिन से वो 3-4 दिन लगे थे शूट को, मैं तब से पागल होके घूम रही थी। आई वाज़ लाइक मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था फरीदून जी, मतलब इतनी बड़ी बात, मतलब मैं तो अब फैन गर्ल रही हूँ, स्कूल डेज़ से रही हूँ सलमान सर की फैन, तो आई वाज़ लाइक ओह माय गॉड! ये तो मतलब मेरे साथ क्या ही हो रहा है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो रहा था मेरे साथ। तो मैं जब वो परफ़ॉर्म भी की, और इसके साथ तो एक बहुत बढ़िया किस्सा भी है, कि हम जब ये गाना परफ़ॉर्म कर रहे थे, जब शूट हो रहा था ये गाना, तो क्या हुआ, ये जो गाना शुरू होता है, मुखड़ा जो शुरू होता है कि कैसे बनी, तो मेरा सिर्फ़ वहीं पे, और आप अगर गाना देखें भी तो उसमें वहाँ से कैमरा सलमान सर पे चला जाता है एंड देन सलमान सर भी रहता है। तो यही होने वाला था, लेकिन जैसे ही स्टैन्ज़ा आता है, तो जो कोरियोग्राफर थे वो मुझे बोलते हैं कि मैम आपका हो गया, आप जा सकते हैं। तो सलमान सर कहते हैं क्यों? तो बोलते क्योंकि अभी जो आगे गाना है उसमें सब मेल स्टेप्स है, वो कैसे करेंगी? तो सलमान सर कहते हैं, "कर लेगी ना?" एंड देन ही लुक्स एट मी, "क्यों? कर लोगी ना?" एंड आई वाज़ लाइक, कर लूँगी, डेफिनिटली कर लूँगी। आई वाज़ लाइक, ओह माय गॉड! मतलब वो जो आप जितना पोर्शन मेरा अभी देखते हैं टीवी पे गाने में, चटनी सॉन्ग कैसे बनी में, it is due to Salman sir. He made it happen and he made it sure कि मैं उस पूरे सीक्वेंस में उनके साथ स्क्रीन पर दिखूं। आई एम तो सो वेरी थैंकफुल टू हिम। एंड इस बात से मुझे ये भी पता चला कि ही इज सो स्वीट, ही इज सो काइंड, ही इज लाइक नारियल के जैसे हैं वो। मुझे ऐसा लगता है। और उनको देख के ऑटोमेटिकली ना हार्ट बीट, अभी भी देखिए मेरा हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ रही है, अगर माइक में आती होगी तो।
इतनी तेज मेरी हार्ट बीट चलती है कि दबंग 3 के प्रमोशंस पे भी आई मेट हिम, और वो सामने के कमरे में थे एंड मैं दूसरे कमरे से उनको देख रही थी, एंड तभी भी मेरी हार्ट बीट इतना तेज चल रही थी, एंड जब वो मेरे पास से ऐसे क्रॉस करके गए, हेलो, एंड ही जस्ट, मैं तो बाप रे! आपने कहावत सुनी है, वो कभी-कभी लोग बोलते हैं ना कि किसी को देख के घबराहट में कभी-कभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जैसे ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण बेहोश हो गई थी। मैं बस बेहोश नहीं हुई, बाकी पूरा मेरा हाल एग्ज़ैक्टली सेम था, ट्रस्ट मी। मतलब ओहो! व्हाट एन ऑरा ही हैज़, मतलब उनको देख के, मतलब हम्म। साँसें, धड़कनें सब इतनी तेज़ चलती हैं कि ये फीलिंग तो बता ही नहीं सकती, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती वर्ड्स में। तो दैट वाज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं उनके साथ काम करके जो मैंने देखी, और मैं उनकी और ज़्यादा बड़ी फ़ैन हो गई उस चीज़ से, कि सर जो है ना, सलमान सर, वो अपने आजू-बाजू जितने भी लोग होते हैं ना फरीदुन जी, उन सबका ख़्याल रखते हैं। अपने को आर्टिस्ट का भी ख़्याल रखते हैं। वो देखते हैं, ही मेक्स श्योर कि सब लोग मतलब प्रॉपर हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही या कुछ भी। जबकि वो खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं। सोचिए, वो खुद परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चलती है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग। आपको कितना सारा कुछ करना होता है, अपने भी कैरेक्टर में रहना होता है। बट स्टिल ही मेक्स श्योर कि मैं सबका ख्याल रखें वो, और मतलब ही इज रियली गुड। और मेरे साथ हुआ है ये चीज, तो मेरे खुद के साथ हुई है, मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। तो आई तो थिंक कि जो ये बीइंग ह्यूमन है, वो उनपे एकदम सूट करता है। ही एकदम हर एंगल से सलमान सर पे सूट करता है, बीइंग ह्यूमन। ही इज मेड फॉर दैट, ही इज लाइक दैट। सो आई जस्ट लव हिम एंड आई एम सो सुपर थैंकफुल टू हिम। एंड अभी चटनी हमने धमाल 4 में भी सुना है। जी, धमाल 4 सुपर जी, हिट जा रही है पिक्चर, जी, और आपका गाना वहां पर भी यूटिलाइज किया जी, गया है, और बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जी। गया है। तो कैसे देखते हैं आपके इतने सालों के बाद फिर से गाना आपका जिंदा हो जाता है? ओह! अमेज़िंग फीलिंग है, मतलब इतने सालों बाद ज़िंदा, मैं तो बोलती हूँ कभी मरा ही नहीं था गाना। एंड चटनी सॉन्ग तो एक ऐसा है कि भैया फुट टैपिंग नंबर है, और धमाल 4 में जो एनर्जी है वो और दुगनी कर दी है उसकी, जो दबंग 2 में थी वो भी अमेज़िंग एनर्जी थी, और ये भी मतलब एक अलग ही टाइप का एक फीलिंग है, क्योंकि हर जगह बज रहा है, इतना ज़्यादा मूवी इतना अच्छा कर रही है। सो आई एम तो सो सुपर थैंकफुल फॉर दिस धमाल 4 में जो चटनी सॉन्ग मेरा आया है उसके लिए। एंड ये सब मतलब एक जादू की तरह होता है, पता है, आपके संग जादू हो जाता है। आपने सुना होगा कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये कहावत है। मैं करेक्ट। उसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, मुझे लगता है। पता है, मैं मुन्नी से पहले इस बात पे बिलीव नहीं करती थी, कभी नहीं करती थी। मुझे लगता था कि ये सब बातें हैं, ये होता होता कुछ नहीं है, ऐसे कैसे चमत्कार हो जाएगा। बट आफ्टर मुन्नी, मुन्नी जो रातों रात जिस तरीके से हिट हुआ है, और मुझे जो नेम और फेम मिला है उसकी वजह से, जो रिकॉग्निशन मिला है मुझे उसकी वजह से, वो मतलब माइंड माइंड ब्लोइंग है, मुझे लगता है कि मिरेकल्स होते हैं आपके साथ। मतलब जादू हो सकता है, जादू की छड़ी से आपकी जिंदगी बदल सकती है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना होता है, नथिंग एल्स। और आपको भी कोई भी चीज अचीव हो सकती है। ममता, यहाँ पर मैं आना चाहूंगा ललित पंडित साहब के ऊपर, बिकॉज आपने दबंग में जिस तरीके से जो जो गाना आपको मिला हम्म। है, मुन्नी बदनाम, वो उन्होंने कंपोज किया जी। था, और अम, एक मुझे लगता है कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपका रहा होगा। तो ललित ललित साहब से पहली बार आपकी मुलाकात आपकी कब हुई, और ये गाना कैसे मिला आपको? ललित सर से मैं पहली बार मिली थी, जतिन ललित नाइट थी, उसमें मैं गई थी, और मैंने वहाँ पर डिफरेंट जॉनर्स के सॉन्ग्स जो हैं वो गाए थे। और ललित सर ने उसी दिन उसी वक़्त मुझे बोला था कि भई तुम्हारी आवाज़ की जो टोन है वो बहुत डिफरेंट है। सो तुम आओ, यू कम एंड मीट मी इन माय म्यूज़िक स्टूडियो एंड कुछ ट्राई करते हैं, तुम्हारी वॉइस में कुछ नया सॉन्ग ट्राई करते हैं। सो दैट्स हाउ आई वेंट टू हिज म्यूज़िक स्टूडियो, एंड मैं जाके उनको मिली, and I dubbed Munni Badnaam as a scratch. मतलब scratch is like rough dubbing जो होती है, वो I did over there. And then I went home. And I was तो super happy कि ललित पंडित सर के लिए मैंने गाया, तो मैं तो उसी बात से बहुत खुश थी। एंड उसके बाद, और मुझे तब ये भी लगता था कि जो स्क्रैचेस होते हैं, रफ डबिंग होती है, वो कभी भी फाइनल वॉइसेस नहीं बनती, उस वक्त मेरा ये मानना था। तो मैं घर चली गई, एंड उसके 2-3 महीने बाद सर का कॉल आता है एंड मुझसे पूछते हैं, "अरे! तुझे पता है तेरा गाना कहाँ जा रहा है?" तो आई वाज़ लाइक, "सर मेरी आवाज़ है।" तो ही सेड, "हाँ, हाँ, तेरी आवाज़ है, पर पता है क्या मूवी है?" मैं बोला, "नहीं सर, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है इसके बारे में, आपने बताया नहीं।" तो ही सेड, "सलमान खान की मूवी में तेरा गाना जा रहा है।" एंड आई वाज़ लाइक,
सलमान सर की मूवी में मेरा गाना, बिकॉज मैं तो बाप रे, मतलब मेरा तो होश ही उड़ गए ये सुनते ही। और उसके बाद ही सेज कि भाई उस गाने में सोनू सूद सर इज परफॉर्मिंग, मलाइका अरोरा मैम इज परफॉर्मिंग, एंड सलमान सर इज ऑल्सो परफॉर्मिंग। क्योंकि हमने जब क्या बात क्योंकि जब हमने स्क्रैच डब किया था तो इट वाज आउट एंड आउट एक फीमेल सॉन्ग था, 2 ही स्टेंजा थे इसके। बट क्योंकि सलमान सर भी आ रहे थे तब इसमें एक थर्ड स्टेंजा इंट्रोड्यूस किया गया। तो ऐसे हमारी मुन्नी जो है वो कंप्लीट हुई। एंड ऐसे मेरी जो मुलाकात थी ललित सर से, वो मतलब एक लाइफ टाइम बॉन्ड बन गया मुझे लगता है। आई एम सो सुपर हैप्पी कि मुझे मुन्नी मिला। आई सैंग इट। तो ममता, जब मैं आपको बहुत सालों से जी। जानता हूँ और अभी भी आप जिस तरीके से बात कर रही जी। हैं, तो एक आप में एक जो चाइल्ड लाइक इंथुजियाज्म जी। है, मुझे लगता है कि किसी भी शख्स में अगर वो चाइल्ड लाइक इंथुजियाज्म को जिंदा रख जी। सके तो वो रेलिवेंट रहेगा, वो हमेशा रेलिवेंट रहेगा। ओके। और वो आपकी जो गाने में जो एक एनर्जी जी। है, मुझे लगता है कि वो आपके चाइल्ड लाइक इंथुजियाज्म से आती है। तो वो अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखना जी। और उसको फीड करते रहना कितना जरूरी है। मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं जैसी हूँ, हम तो भाई जैसे हैं वैसे हैं भैया वाला हिसाब है मेरा। मैं जैसे हूँ वैसे हूँ। मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, बट येस, मैं जैसी हूँ वैसा रहने में मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है मेरी सिंगिंग में। क्योंकि वो बिंदासपन मैं डाल पाती हूँ। मैं जैसे करना चाहती हूँ मैं वैसे गाती हूँ। मैं अगर हिल-डुल के गा रही हूँ तो मैं वैसे ही गाती हूँ। अगर कुछ तड़कता-भड़कता गाना है तो मैं वैसे गाती हूँ। अगर कोई सैड सॉन्ग है तो मैं वैसे गाती हूँ। कोई रोमांटिक है तो मैं वैसे गाती हूँ। तो आई फ़ील ये मुझे बहुत हेल्प करता है कि मैं जो अपनी सोच में मेरे दिमाग में जो आता है कि मैं हर गाने को ऐसा सोचती हूँ कि मैं तो स्टेज पे गा रही हूँ, तो मैं स्टेज पे कैसे गाऊँगी? और मेरे जो आइडल्स हैं वो भी आशा जी मेरी आइडल रही हैं। मैं किशोर दा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मतलब सिंगिंग के हिसाब से उनसे टेक्निक्स सीखी हैं मैंने, मैं ऐसा बोलूँगी। मेरे गुरु हैं ये लोग। रेखा भारद्वाज जी, आई जस्ट फॉलो देम बिकॉज़ इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, गायकी में जब बारीकियों की बात आती है या कोई भी टेक्निक्स की बात आती है या आप जो ड्रामा क्रिएट करते हैं किसी भी गाने के अराउंड, तो वो इन लोगों की टेक्निक्स को मैं यूज़ करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ़ में और फिर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी उसमें मिक्स करती हूँ, एंड दैट्स हाउ आई सिंग। सो मुझे तो ये बहुत हेल्प करता है। और अगर ये चाइल्ड लाइक है तो आई एम हैप्पी विद दैट। आई एम रियली हैप्पी विद दैट। बिल्कुल आई एम बिल्कुल होना हैप्पी। चाहिए, आई एम बिल्कुल होना हैप्पी फॉर चाहिए, दिस। बिल्कुल या होना या चाहिए आपको। ओके, मुन्नी के बाद में आपका नेक्स्ट आपका जो बड़ा गाना आया वो टिंकू जी। जिया, अनु मलिक जी। साहब के जी। साथ। जी। एंड आज भी वो गाना बहुत पॉपुलर है। एब्सोल्युटली। कुछ कुछ यादें टिंकू जिया की अगर आप शेयर करें हमारे साथ। टिंकू जिया के लिए अनु सर का कॉल आया था मुझे, एंड ही आस्क्ड हम्म, मी टू कम होम। तो हम मैं उनके घर गई एंड उन्होंने मुझे टिंकू जिया सुनाया, मैंने प्रिपेयर किया, गाया, एंड देन ही इंस्टेंटली सेड, हम्म, चलो तुम्हें कहीं लेके जाते हैं। तो आई वाज लाइक कहाँ जा रहे हैं? गए, देखा एक बड़े से बंगलो के बाहर हम उतरे हैं, और जैसे ही उस बंगलो में एंटर किए, सामने सोफे पे देखते हैं कौन बैठा हुआ है। धर्मपा जी, धर्मेंद्र जी, दी लेजेंडरी धर्मेंद्र जी, लेट लेजेंडरी धर्मेंद्र जी, वो सामने बैठे थे। सनी देओल सर बैठे थे एंड बॉबी देओल सर थे उस रूम में, एंड आई वाज देयर विद अनु मलिक सर। इमेजिन, मतलब मैं पहले तो इसीलिए इतना एक्साइटेड थी कि मैं अनु सर के यहाँ जा रही हूँ, अनु सर की कॉम्पोजिशन गाने वाली हूँ, बिकॉज ही इज सच अ गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर। लेकिन उसके बाद व्हेन आई वेंट टू धर्मपा जी's हाउस, ओफ, मेरा तो जो हाल था, मतलब मैं तो बयान ही नहीं कर सकती। सोचिए सलमान साहब को देख के मेरी हार्ट बीट्स कितनी तेज चल रही थी, तो धर्मपा जी को देख के मेरा क्या ही हाल हो रहा होगा। सेम रूम में सेम जगह उनके नेक्स्ट आई वाज सिटिंग, अनु सर के नेक्स्ट में बैठी थी, सामने सनी देओल सर थे, एंड अनु सर कहते हैं गाओ ममता। ऐसे हिल रहे थे मैं, ऐसे हिल रही थी मैं। बट क्योंकि लेकिन मैंने गाया, मैंने टिंकू जिया उनके सामने गाया। तो धर्म पाजी सजेस्टेड कि इसमें कुछ ना टैप म्यूजिक जैसा कुछ होना चाहिए। तो सनी देओल सर कहते हैं, क्या पापा जी इसमें कैसे आएगा? तो धर्म पाजी टेबल पे ऐसे प्ले करके रिदम एक प्ले किए, एंड ही सेड कि कुछ ऐसा आ सकता है अनु? तो अनु सर इंस्टेंटली से, हाँ आ सकता है ना पापा जी, क्यों नहीं आ सकता? एंड उसके बाद बॉबी देओल सर सजेस्टेड कि इस गाने को तो डुएट होना चाहिए आई थिंक। तो अनु सर ने इस गाने को डुएट बनाया। ये भी गाना सोलो था पहले, फिर ये डुएट हो गया, एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इतने बढ़िया रिजल्ट्स हैं टिंकू जिया के। टिंकू जिया हैज बिकम अ, लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, पार्टी एंथम ऑलमोस्ट।
तो मुझे लगता है ये इस वजह से पॉसिबल हुआ बिकॉज़ जो जो वो माहौल था, वो जो बॉन्डिंग थी, वो जो घर की एक बॉन्डिंग होती है ना, एक दिल से जुड़ने वाली बात होती है, जो सादगी होती है, वो एक गाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मुझे लगता है एंड उसकी वजह से मैंने वहाँ से धर्मपाल जी के घर से ये सीखा कि लव और रिस्पेक्ट और मतलब बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग से बनाई हुई चीज़ हमेशा आपके दिल के करीब होती है। तो इस वजह से मुझे लगता है टिंकू जिया सबके दिल के करीब है। ओके, सो ममता, अगर हम कुछ गानों की बात करें जो साजिद वाजिद ने आपके लिए बनाए हैं और मुझे लगता है कि हमेशा जिंदा रहेंगे, जी, फेविकॉल से अ जी। सुपर हिट सॉन्ग। जी, जी, जी। सो हाउ डू यू लुक बैक एट फेविकॉल से एंड रिकॉर्डिंग के टाइम का एक्सपीरियंसेस? अ, मेरे मेरे लिस्ट में मुन्नी बदनाम की बात फेविकॉल से ही आता है सबसे पहले मतलब लोग या तो मुन्नी चिल्लाते हैं या तो फेविकॉल सबसे पहले चिल्लाते हैं तो मेरे लिए फेविकॉल इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड उससे जुड़ा सबसे बढ़िया वाकया तो ये था कि मैं जब गाने गई थी फेविकॉल से का जो डबिंग था तो मैं गाने गई तो वाजिद भाई वाज लाइक कि तूने याद नहीं किया, तू याद करके नहीं आई ये गाना। मैंने बोला नहीं देख के गा देंगे ना। तो बोले देख के गाने से ना गाना तुमसे दोस्ती नहीं करेगा, गो होम एंड ये कल आओ डबिंग करो दोबारा। तो आई मैं वापस आई, मैंने गाना अच्छे से याद किया, नेक्स्ट डे जाके गाया एंड उससे भी पहले का एक किस्सा बताती हूँ कि जब फेविकॉल का स्केल डिसाइड होना था ना कि किस की पे ये गाना होगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर था मेरे लिए गाने के लिए, मुझे थोड़ा सा कॉर्ड जो था वो थोड़ा ऊपर था। तो आई वाज लाइक इस भाई इसको ना थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एक दो कॉर्ड एटलीस्ट नीचे कर लेते हैं ना, तो हाफ कॉर्ड तो नीचे कर लीजिए कम से कम, तो आई बी एट मतलब वेरी कंफर्टेबल टू सिंग। तो बोलते कंफर्ट जोन से कुछ नहीं होगा और तू गा लेगी, क्या बात है। हाँ तू गा लेगी, तू यूं ही डरती है, फालतू डरती है हाई पिच से। बोले डर मत, बस गा दे, जान लगा दे। एंड आप यकीन मानो कि मैंने वो गाया उसी स्केल से क्या डबिंग बात में एंड आई एम सो सरप्राइज, मैं तो खुद अपने ऊपर इतना सरप्राइज थी। दैट्स व्हेन ही टोल्ड मी ना कि तुम हाई पिच से डरती हो, बिना मतलब ही डरती हो, डोंट डू एंड दोस्ती करो गाने से। तो वो चीज मैं आज तक फॉलो भी करती हूँ कि गाने से मैं दोस्ती करके ही घर से जाती हूँ डबिंग के लिए। दैट्स वंडरफुल। ओके, एंड जब आपने देखा करीना को परफॉर्म करते हुए गाने पे, Oh, आइकॉनिक है। oh, it's stunning. It's just stunning. करीना कपूर का अवतार इन फेविकॉल से दबंग 2 मूवी में is just stunning. मतलब ओहो, मैं सोच ही नहीं सकती कि वो इतनी गॉर्जियस लग रही हैं, वो इतनी प्यारी लग रही हैं एंड उनका जो अवतार था और जिसने भी अवतार सोचा, आई थिंक फराह मैम ने सोचा होगा, फराह खान मैम ने। तो दैट इज माइंड ब्लोइंग बिकॉज वो जो गाने की एनर्जी है, वो जो गाने का फील है, तो बेबो के जो लुक्स है वो पूर टोटली जस्टिफाइड है। लुक्स, परफॉर्मेंस एंड कोरियोग्राफी, व्हाट अ कोरियोग्राफी। तो अल्टीमेटली मतलब फेविकोल से इज लाइक इतना ब्यूटीफुल लगता है व्हेन यू वॉच इट। एंड क्योंकि मैंने इससे पहले हमेशा बेबो को मोस्टली क्यूट और बबली अवतार में देखा था, तो जब पहली बार जब ट्रेलर आया था फेविकॉल से का, तो आई वाज तो लाइक वाओ, वाओ क्या लग रही है, सो रॉन्ची, सो ब्यूटीफुल। मतलब नो बडी कुड हैव डन जस्टिस टू फेविकॉल से जस्ट लाइक व्हाट करीना डिड। अनारकली डिस्को चली ना, अनदर हाँ, सुपर हिट सॉन्ग। जी 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 जी। क्या मेमोरीज हैं उसकी रिकॉर्डिंग की? अनारकली डिस्को चली तो मुझे लगता है माइलस्टोन बन चुका है टिल डेट। और ब्यूटीफुली क्रिएटेड, ब्यूटीफुली रिटन एंड फैंटास्टिकली पिक्चराइज्ड। और जो उसके इंडियन लिरिक्स है, समीर अंजान सर ने इतना प्यारे से लिखे हैं। फिर साजिद वाजिद ने उसका म्यूजिक किया है, व्हाट अ म्यूजिक। एंड फरा मैम ने अगेन कोरियोग्राफ किया है उसको एंड मलाइका मैम ने जो परफॉर्म किया है, आग ही लगा दी है मतलब, कसम से। मतलब व्हेन यू वॉच इट, ओ हो क्या लगता है गाना मतलब। और जो अवतार अगेन फिर से जो अवतार दिया है मलाइका मैम को, एक आप मुन्नी बदनाम देख लीजिए एंड देन लुक एट हर इन अनारकली डिस्को चली, मतलब टोटली डिफरेंट अवतार। मतलब इंडो वेस्टर्न फ्यूज से गाना ऑन होता है एंड देन टोटली वेस्टर्न, एंड वेस्टर्न में भी वाटर वेस्टर्न कॉस्ट्यूम, वाटर कोरियोग्राफी। एंड मतलब अनारकली डिस्को चली इज अ ट्रीट फॉर आईज, व्हाट आई फील, मुझे ऐसे लगता है। और इससे भी बहुत बढ़िया वाकया, जैसे आप पूछ रहे थे कि इससे जुड़ी कोई याद हो डबिंग के वक्त, तो इससे तो इतनी बढ़िया मतलब एक स्टोरी है मेरी कि क्या हुआ, साजिद वाजिद भाई का हम्म। कॉल आता है कि आ जाओ स्टूडियो में गाना कुछ डब करना है। तो आई जस्ट वेंट एंड मैं चली गई ऐसे शलवार कमीज पहन के, आई जस्ट वेंट।
तो मैं गा रही हूँ, गाना था अनारकली डिस्को चली। अब मैं गा रही हूँ, मुझे ज़िंग ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे मुझे वो फ़ील नहीं आ रहा था, बिकॉज़ मैं शलवार कमीज़ में थी, तो मुझे बड़ा देसी-सा फ़ील हो रहा था। मैं वो फ़ील नहीं कर पा रही थी, वो रॉन्चीनेस, वो क्लब वाला फ़ील मुझे फ़ील ही नहीं हो रहा था। तो मैंने भाई को बोला कि भाई अ, मैं ना कल आती हूँ और हम इसे कल डब करते हैं। तो ही सेड ओके, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे गई जीन्स टी-शर्ट डाल के एंड 1 घंटे में गाना गा दिया। एंड भाई बोले वाओ! क्या बात है, क्या साउंड करी है यार, कितना अच्छा गाए। कल क्यों नहीं गाई? कल क्या हो गया था तेरे को? तब मैंने उन्हें बताया कि भाई कल मैं वो जो सलवार कमीज के अवतार में आई थी ना, उसमें मुझे बड़ा देसी-देसी वाला फ़ील आ रहा था, और गाने को तो नहीं मैं और गाने को चाहिए था आपका मिक्स, एक इंडो वेस्टर्न टाइप मिक्स चाहिए था, देसी और वेस्टर्न का तड़का वाला फ़ील चाहिए था। तो वो आज आया है। और इससे एक बात और मुझे पता चली, ये मेरी बात है, मुझे मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई सिंगर्स को ना सिर्फ खाने में परहेज मायने नहीं रखता है, उनको कपड़े में भी परहेज बड़ा बड़ा यूजफुल होता है। मतलब कपड़े भी वो अगर डिसाइड करके पहनेंगे ना गाने के अकॉर्डिंग, तो बहुत कमाल होता है उससे भी। ये मेरा एक्सपीरियंस है विथ अनारकली। अनारकली में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने जब वो पहना तो मुझे बड़ा देसी सा कूल फील आ रहा था, बट व्हेन आई वो दैट ओहो, आई वाज लाइक ओके, अभी अटैक करते हैं। सो नहीं नहीं बिल्कुल डेफिनेट नहीं। आई थिंक ये तो सिंगर्स का हमेशा रहा है। जी। किशोर कुमार साहब ने अपेरेंटली कई कई के पान बनारस वाला से पहले बहुत सारे कौन बनारसी खाए थे? पान उन्होंने अपेरेंटली खाए थे। हाँ हाँ एंड हाँ। जी देयर आर जी। स्टोरीज कि वो कभी लेट जाते थे, लेट के मतलब इन द सेंस ऐसे हाथ रख के जो है वो गा रहे होते थे, बिकॉज ही वांटेड अ अरे सर्टेन ये तो मैंने कभी सर्टेन टोनालिटी फ्रॉम सोचा हिज ही नहीं, मैंने वॉइस। तो ये कभी सोचा ही नहीं था। ओहो, हाँ, क्या बात है। तो नहीं तो किशोर कुमार साहब की तो बहुत सारी कहानियां इस तरीके से। अभी मैंने मुस्तफा जाहिद का मैंने किया, जिन्होंने तो फिर आओ गाया था आवारापन हाँ में, हाँ तो उन्होंने बताया कि तो फिर आओ के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि लाइट्स तो स्विच ऑफ कर हाँ दीजिए, हाँ हाँ, क्या बात। and he wanted to get into that zone, जी। and after that magic happened after that। तो आपकी कोई इस तरीके की और कोई कहानी है कि जब आपने कोई इडियोसिंक्रेसी आपकी रही हो कि दैट आपने किसी गाने से पहले कुछ खाया हो, या फिर कुछ और, जैसे कपड़ों का आपने जिक्र किया, एनीथिंग एनी अदर स्टोरी डू यू हैव? नहीं, बस यही था। और फिर तो बस यही वाला, ये चलिए। इसके बाद मैंने सलवार कमीज पहना नहीं टॉपिक में। नहीं पहना। फिर जब मेलो वेलो होता है देन आई वेयर इट, तब वो रोमांस वाला फील आता है उसमें थोड़ा बहुत, बट ये इसमें नहीं। राइट। साजिद वाजिद का एक और बहुत बड़ा गाना जी। था, आरे प्रीतम प्यारे, ओह एंड यस यस इट्स अ एब्सोल्युटली। कल्ट क्लास अरे क्लासिक सॉन्ग। ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल एनी सॉन्ग। मेमोरीज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट? उसकी तो बहुत ही प्यारी मेमोरी है। मैं बताऊँ आपको कि जब कॉल आया वाजिद भाई का कि भई आके डब करना है तुम्हें, रात को कुछ 10-11 बजे कॉल आया कि ममता तुम्हें ना कल गाना डब करना है। तो मैंने भाई को बोला, वाजिद भाई को, कि वाजिद भाई मैं तो कल जा रही हूँ, मेरा शो है, मेरी तो सुबह फ्लाइट है 10 ओ क्लॉक की, तो मैं कैसे आऊँगी कल? तो बोलते अच्छा, तो एक काम कर, ओके अभी तू स्टूडियो आ जा 1 घंटे में, और मैं कुछ कॉर्ड और एक बेसिक रिदम कर देते हैं, उस पे तू वॉइस डब करके चले जा, एंड देन फिर जब वापस आएगी तो फाइनल वॉइस डब कर लेंगे। मैंने बोला ओके ठीक है, डन है। तो वो 1-2 घंटा वाज़ लाइक सुबह का 4 बजे। आई वेंट देयर, आई डब्ड द सॉन्ग एंड वहाँ से डायरेक्टली आई वेंट टू द एयरपोर्ट टू डू माय शो। फिर मैं जब वापस आई, तो कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, कोई अता-पता ही नहीं। मुझे मुझे मैंने मन में सोचा कि शायद मेरी आवाज़ नहीं रही होगी। पता नहीं कैसा ही गाया था, सुबह-सुबह उठ के गाया था, इतना सुबह मैं गाती नहीं हूँ। तो लेकिन 10-15 दिन बाद वाजिद भाई का कॉल आता है, "आजा, तेरे को कुछ सुनाना है।" तो आई वाज़ लाइक ठीक है, मैं आती हूँ अभी का अभी। तो मैं गई एंड वाजिद भाई ने मुझे प्रीतम प्यारे सुनाया, और जैसे ही ओपन हुआ ना दैट म्यूजिक, आई वाज लाइक ओहो, क्या साउंड कर रहा है म्यूजिक, क्योंकि ये तो तब था नहीं ना जब डबिंग किया। तो आई वाज लाइक ओहो, क्या साउंड कर रहा है। And फिर मेरी आवाज आई, बोलो भाई क्या साउंड करी आवाज, बोला देखा बढ़िया साउंड कर रहा है, पूरा डन हो गया। तो मैंने बोला तो इसको दोबारा डब नहीं करेंगे, फाइनल नहीं करेंगे? बोले पागल हो गई है क्या? बोले साउंड देख, एनर्जी देख, तेरी आवाज देख, अभी क्या डब करेगी तू इसके ऊपर? तो मैं बोला हाँ ये भी बात है, ओहो सच में। एंड हाँ, और एक और बात कि मैं संजय लीला भंसाली सर से मिली कुछ 2-3 साल पहले। मैं एक ठुमरी गाने गई थी उनके लिए, उनकी कॉम्पोजिशन। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो शेल्फ हो गया है, बट वो किसी ना किसी दिन ज़रूर आएगा। तो वो शेल्फ हो गया है, बट संजय लीला भंसाली सर टोल्ड मी, "ममता,
आई एम अ फैन ऑफ योर वॉइस फॉर प्रीतम प्यारे। इमेजिन फरीदुन जी, मतलब संजय लीला भंसाली सर टेलिंग मी कि वो मेरी आवाज के फैन हैं। मतलब मेरा मन किया मैं फोन निकाल के जल्दी से ये रिकॉर्ड कर लूं, पर मैंने किया नहीं। ये ऐसी बहुत चीजें होती है, मेरे दिमाग में चलती रहती है, होती नहीं है। तो ये किया नहीं मैंने फोन पे रिकॉर्ड, बट मेरे मेरे दिमाग में तो रिकॉर्ड हो गया ना, ये मोमेंट, ये आवाज, ये शब्द। आई वाज लाइक, आई कुडंट बिलीव इट कि भंसाली सर मतलब मेरे फैन होंगे। ये तो मतलब मेरे मेरे कहाँ मेरे सपनों में ये चीज आने वाली है। और जब कॉल भी आया था कि तुम्हें गाना है कुछ, आई वाज तो लाइक, ओह क्या, मैं तो डांस करी थी घर में लिटरली कि वाह यार, कुछ क्या कुछ बात मजेदार होगा। और वो वाकई में इतनी मजेदार ठुमरी है, ट्रस्ट मी। वो प्रोजेक्ट जब भी आएगा, वो ठुमरी जब भी आएगी, देखिएगा आप। मतलब मुझे मुझे इतनी पसंद आई ना, मैंने इतना दिल लगा के गाई है। एंड आई एम जस्ट वेटिंग, लीला बंसाली सर वो कब रिलीज होगा, वो प्रोजेक्ट कब ऑन होगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। ममता, अगर बात करें जो सॉन्ग पिक्चराइजेशन की जी है जी कि आर एफ जी फ़िल्म ने, जी जी। मतलब नेक्स्ट लेवल पिक्चराइजेशन। मतलब जो जो एनर्जी आप ऑडियो में सुनते हैं, एग्जैक्टली exactly, मुझे तो हम्म, लगता है उससे भी दोगुनी एनर्जी वो विजुअल्स में भी है। जब वो मिलते हैं ना, ओहो वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। आरे एकदम से आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज वो जो आप देखते हो, एक तो ऑडियो में जब सुनते हो तभी आपकी बॉडी थिरकने लगती है, मटकने लगती है, जैसे मैं मटक रही हूँ। एंड जब आप विजुअल देखते हो तब तो मतलब दीवानापन हो जाता है, दीवानापन हो जाता है। क्या एनर्जी से नाचा है, व्हाट अ कोरियोग्राफी, व्हाट अ पिक्चराइजेशन ऑफ अ सॉन्ग। मतलब अल्टीमेट, इससे बेस्ट क्या ही हो सकता था उस गाने के साथ। अल्टीमेट है, बेंचमार्क है, आई थिंक। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल सॉन्ग है। एंड आई दैट्स एम अमेजिंग। थैंकफुल कि ये मेरा गाना है, मेरी आवाज में। आई एम सो सुपर थैंकफुल फॉर दिस, टू गॉड, No, no, टू it's गॉड। amazing. That's a fantastic story that you just या mentioned to या us. That's a wonderful या story. Okay, फिर आप अगर हम बात करें, एक आपने विशाल शेखर के लिए आपने गाना टू आपने जी किया है, जी जी जो करीना के ऊपर पिक्चराइज जी। हुआ। तो कैसा बिल्कुल विशाल शेखर वंस अगेन वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स। Absolutely, absolutely. I've been really really lucky. I have been really lucky कि मैं इतने अच्छे-अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र्स के साथ काम कर पाई हूँ और कर रही हूँ अभी भी। तो जब विशाल शेखर जी का बाय द वे 2 ट्रेंड कर रहा है इंस्टाग्राम पे। तो जब विशाल शेखर जी के ऑफ़िस से मुझे कॉल आया कि भई आपको एक गाना गाना है, तो मैं टाउन में ही नहीं थी। लेकिन मैंने उनको नहीं बताया कि मैं टाउन में नहीं हूँ। मैंने बोला ठीक है, कब करना है? तो वो बोले कि शाम को करना है। आई सेड फाइन, ये सुबह की बात है, 11-12 बजे की। आई सेड फाइन, आई विल कम। तो मैंने डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ी। आई वाज़ आउट ऑफ टाउन। मैंने डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ी और एयरपोर्ट से डायरेक्ट स्टूडियो में कैब में, डायरेक्ट स्टूडियो में, सीधा अंदर। और वहां जाके देखा, शेखर जी थे, विशाल जी उस वक्त नहीं थे स्टूडियो में। ही वॉज देयर। उन्होंने मुझे गाना एक्सप्लेन किया, उन्होंने मुझे समझाया 2 सॉन्ग, मुझे समझाया, लिखवाया। मैं समझ के अपना माइक पे चली गई एंड आई वाज सिंगिंग इट, आई वाज ट्राइंग टू सिंग इट। और मैं कैसे गा रही थी, मैं ना, क्योंकि विशाल शेखर के लिए मैं पहली बार गा रही थी एंड उनके गाने देखिए आप, तो वो करेक्ट। सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। प्लस मूवी इतनी बड़ी थी, करीना पे अगेन सॉन्ग था, तो आई वाज लाइक, वो प्रेशर एक फील कर रही थी मैं। और मैं तब बहुत न्यू भी थी ना, एकदम से बहुत ज्यादा गाया नहीं था, तो उसकी वजह से भी आई वाज लाइक वेरी नर्वस थी थोड़ी सी। और उसके साथ साथ आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सिंग इट बड़ी कंपोज्ड वे में, यू नो, कि ओहो मैं तो ऐसे गाती हूँ, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं इतना बात करने में मूव करती हूँ, तो सोचे गाने में क्या होता है मेरा। तो मैं गा रही हूँ, करेक्ट। गाने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो वो गाना नया-नया, क्योंकि मेरे को तो आदत है याद करके गाने की। ऊपर से पंजाबी लिरिक्स जो मेमोराइज़ नहीं हो रहे थे तभी के तभी। और फिर मैं गा रही हूँ, गा रही हूँ, गा रही हूँ, तो इतने में विशाल सर केम इनटू द रूम एंड वो दोनों मुझे बोलते हैं, "अरे ममता, डोंट कैलकुलेट एंड सिंग। तुम गाओ, तुम्हें कैसे गाना है तुम गाओ, ये तुम्हारा गाना है। जस्ट सिंग लाइक यू सिंग।" एंड देन हम्म, 1 डेढ़ घंटे के अंदर वो पूरा गाना रेडी था। एंड आप देख सकते हैं उसकी एनर्जी। मतलब आई वाज लाइक, मुझे इतना कंफर्टिंग लगा ना, वो इतना अच्छा लगा कि मतलब आई वाज लाइक, ओहो चलो, आई एम अगेन एट होम। मतलब स्टूडियो इज माय होम एंड माइक मेरा दोस्त है। और ये गाना अब मैं जानती हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली इतना जल्दी डब हो गया एंड इट्स अगेन वन ऑफ माय हिट सॉन्ग्स। सो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड। और इस बात से एक चीज और मैंने सीखी कि आप
तूफान को ना कंट्रोल नहीं कर सकते हो कभी भी। तो आपको हम्म। कभी भी सिंगिंग करते वक़्त ज़्यादा कंट्रोल करके अपने आप को नहीं गाना चाहिए। आपको अपने आप को फ्रीडम देनी चाहिए एंड टाइम भी देना चाहिए गाना को पहचानने के लिए, गाने को पहचानने के लिए आई थिंक। ओके, ममता, मुझे लगता है कि आपकी आवाज में एक यूनिक एक क्वालिटी है, हुँ, आपकी टोनालिटी जो हुँ, है बहुत ही हुँ। यूनिक है, और वो आपकी आपकी स्ट्रेंथ भी है, दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम एनी अदर जी। सिंगर। अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताइए कि ये क्या सेल्फ आपने इनकलकेट करी है कि आपका नेचुरल है, व्हाट एग्जैक्टली इज इट ऑल अबाउट? Uh, touch wood कि I have this texture which I can use anytime in any song. और ये हुआ है क्योंकि मैं बहुत तरीके के गाने सुनती हूँ, बहुत जैसे उमा देवी जी के गाने सुनती हूँ मैं, नूरजहाँ जी के गाने सुने हैं, मैडम नूरजहाँ जी के, और बहुत सारे सिंगर्स हैं अपने आगे, सुरैया जी के गाने, गीता दत्त जी के गाने, और ये सब गाने में ना एक अपना मज़ा है। मुझे ऐसा लगता है। आई एन्जॉय व्हाइल सिंगिंग दीज़ सॉन्ग्स। तो वो जो नेज़ल टोन है, वो मैंने अपने गानों में हल्का-हल्का कभी-कभी पुट किया है, मोस्टली मतलब जो गाने में रिक्वायरमेंट होती है, आई आई यूज़ दिस टेक्सचर ऑफ माइन ओवर देयर, वो भी कहीं-कहीं जैसे खाने में नमक यूज़ करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। मतलब मैं टू मच नहीं भरती और मैं एकदम कम भी नहीं रखती। जब मुझे लगता है कि नहीं इस गाने को तो ये तड़का चाहिए ही चाहिए, तो देन आई गिव दैट नेज़ल वाला तड़का टू इट, कहीं पे किसी वर्ड पे या किसी लाइन पे। तो वो गाने को और निखार देता है आई थिंक, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दिस कि आई हैव दिस पावर, आई हैव दिस टेक्सचर, टोन व्हिच आई कैन यूज़ इन माय सॉन्ग्स। सो रियली थैंकफुल ओके, फॉर आपने दैट। नेजल की आपने जिक्र किया, जी, तो जो अगर हम स्पेसिफिकली नेजल टोन के बारे में बात जी, करें, जी। कुछ अगर हमें आप रेफरेंसेस बताएं, और हाउ डज इट मेक इट रियली यूनिक एज फार एज यू आर जैसा कि मैंने बताया कि उमा देवी जी का गाना है जिन्हें हम प्यार से टुनटुन कहते हैं, टुनटुन जी। उनका एक गाना है अफ़साना लिख रही हूँ, व्हिच इज़ आई कंसर्न? लव वाह। दैट सॉन्ग, आई जस्ट लव इट। तो उसमें जो टोनल क्वालिटी है, उसमें हल्का-सा नेज़ल टच है, तो आई यूज़ दैट व्हाइल सिंगिंग दैट सॉन्ग। और जैसे कि सैयां दिल में आना रे है, और आजा, आजा, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे है। फिर वाह। जी, वाह। कभी आर कभी पार लगा तीरे नज़र। तो ये सब जो सॉन्ग्स हैं, ये एक सर्टेन मतलब इसे टोटल आउट एंड आउट नेज़ल नहीं है, बट ये एक सर्टेन प्रोनंसिएशन है, एक सर्टेन टेक्नीक से गाए हुए गाने हैं। तो उसको जब मैं गाती हूँ, तो वो एक थोड़ा-सा ब्लेंड आता है मेरी आवाज़ में। एक ब्लेंडेड वॉइस आती है मेरी, डिफरेंट वॉइस आती है एक मेरी, व्हिच आई लव। तो ऐसे हम्म, ही मैंने अपना नेज़ल वॉइस डिस्कवर किया था, जो कि मैं आजकल अपने गानों में कभी-कभी, कहीं-कहीं यूज़ करती हूँ। क्या बात है। um, ममता, मैंने एक बात नोटिस करी अभी, आपने जब आपने जिक्र किया कुछ सर्टेन सिंगर्स का जिनको जी, आप अपना उस्ताद जी, मानती हैं, तो आपने नूर जहां जी का आपने नाम लिया, जी। फिर आपने कहा कि मैडम जी, नूरजहां जी, जी। जी, बिल्कुल। अपने उस्तादों की इज्जत कितनी जरूरी है? बहुत, बहुत मतलब इट्स लाइक कि अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त कितनी ज़रूरी है। टीचर्स क्या बात। पेरेंट्स की जगह होते हैं, एंड पेरेंट्स भगवान की जगह होते हैं, तो उनकी इज़्ज़त तो मतलब कितनी ही ज़रूरी है, ये तो मतलब बताने की बात ही नहीं है, तो अपने आप से समझने वाली बात है आई थिंक। तो आई आई रिस्पेक्ट, आई ये सब मेरे लिए फैमिली है। बॉलीवुड इज़ अ फैमिली टू मी। आई एम देयर। सो आई आई फील लाइक कि मैं एक पार्ट हूँ इस फैमिली का, और इसमें जो भी लेजेंडरी आर्टिस्ट्स हैं, वो सब हमारे पूजनीय हैं, और उनको आदर के साथ उनका नाम लेना चाहिए हमेशा, व्हाट आई फील। एवरीवन, एवरीवन, नए में भी कुछ हैं, पुराने में भी कुछ हैं, सभी का मुझे लगता है। सो ममता, आपके पास इतने सारे ब्लॉकबस्टर गाने आपके पास जी, में हैं, और टच वुड। आपका 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 शो मैंने देखा है, आपका शो जो है बहुत ही ज्यादा लाइव वायर हुँ। कहना सही हुँ, होगा, हुँ, होता है। हुँ। लेकिन आपके आपके फैंस का एक ये मानना है कि आपके शोज उस लिहाज से वो उतने रेगुलरिटी से नहीं देखे हैं उन्होंने कुछ कुछ टाइम में, और स्पेशली इंटरनेशनल शोज, जैसे जैसे मैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में हूँ, तो जी, नॉर्थ अमेरिका में यूएस यूएस कनाडा, यूके, जी। ऑस्ट्रेलिया एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हुँ। कब हम आपके शोज को फिर से देखेंगे? बहुत जल्द देखेंगे। एक्चुअली क्या हुआ ना, लेटली मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते, एंड नाउ फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स आई एम वेरी, वेरी फोकस्ड।
क्योंकि तब मेरा वाह। फ़ोकस जो था वो बहुत मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाई थी अपने लाइव शोज़ वगैरह की तरफ। तो लास्ट 6 मंथ्स से आई एम तो वेरी, वेरी, वेरी मच फ़ोकस्ड ऑन फॉर माय लाइव शोज़ एंड फॉर माय परफ़ॉर्मेंसेज़। और इसके अलावा जब से चटनी सॉन्ग आया है, लेट मी टेल यू धमाल 4 में, तब से फरीदून जी आई हैव रिसीव्ड कुछ नहीं तो कम से कम 35 से 40 हज़ार मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन व्हाट्सएप, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स। मुझसे पूछ रहे हैं सब रिक्वेस्टिंग मी कि भई आप हमारी सिटी में कब आएँगे? आप हमारी कंट्री में कब शो करेंगे? क्या एंड बात। ऑल दैट। आई एम क्या फ्लडेड बात। विथ रिक्वेस्ट्स। तो ये समथिंग अमेजिंग है। मेरे फैन्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। और चलिए इसके लिए आई वुड से वन थिंग कि क्योंकि आपका जो पॉडकास्ट है दैट इज़ वेरी, 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 वेरी इम्पोर्टेंट फॉर म्यूज़िक लिसनर्स, म्यूज़िक लवर्स। और आप जो हैं वो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू फरीदून जी। एंड उसके अलावा आप जो यू आर द बिगेस्ट होस्ट इन म्यूज़िक इंडस्ट्री आई फ़ील। और आप वैसे भी थैंक यू, बॉलीवुड में थैंक यू। भी आप बॉलीवुड में भी बिगेस्ट हैं, बट आई थिंक म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए आपने जिस तरीके से सपोर्ट किया है म्यूज़िक इंडस्ट्री को और म्यूज़िक इंडस्ट्री जैसे आपको सपोर्ट करती है, तो मेरा ये अनाउंसमेंट यहाँ पे आपके पॉडकास्ट पे बनता ही मुझे लगता है। मैंने अभी तक ये बात बताई नहीं है, मीडिया में स्पेशली। तो आपके पॉडकास्ट में मैं अनाउंस करना चाहूँगी कि आई एम कमिंग अप विथ अ प्रोजेक्ट व्हिच इज़ कॉल्ड दी तूफ़ान टूर, दी तूफ़ान टूर ऑफ वाह। ममता शर्मा 2.0। तो तूफ़ान आ रहा क्या है। बात। तूफ़ान आ रहा है क्या बात। आपकी सिटी में। बी अवेयर, ममता इज़ हियर। हाँ, ममता आ रही है। क्या बात। नेवर सीन अवतार क्या लुक। बात। तो इसके लिए तो लाइव शोज़ क्या और बात। ज़्यादा करने ही है। ऑलरेडी बहुत सारे शोज़ हैं, बट उसके अलावा भी और भी ज़्यादा हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनमें से कि और ज़्यादा किस सिटी में और कंट्री में हम कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे जितने भी फैन्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको मेरा ये न्यू अवतार देखना बनता है और मेरी जो नई प्लेलिस्ट है, आई एम रियली एक्साइटेड कि वो मेरी प्लेलिस्ट देखें। वो रियली देखें कि ममता शर्मा तो ऐसे कभी वो लोग सोच ही नहीं सकते थे। ट्रस्ट मी। एंड ममता, आपको विद इन द इंडस्ट्री आपको एक फोक रॉक स्टार के तरीके से भी जी, देखते हैं, जी, फोक रॉक स्टार कहा जाता है। जी, जी। हाउ डू लुक एट दिस पर्टिकुलर टाइटल फॉर योरसेल्फ? बहुत अच्छा लगता है। आई आई फील गुड। और ये तो मतलब मुझे बहुत खुशी मिलती है इस बात से कि इंडस्ट्री मुझे इतना सारा प्यार देती है। मुझे इतने इतने सारे गानों से इतने सारे लोगों ने इतना सारा प्यार दिया है। सो आई फील फॉर्च्यूनेट टू हैव सच काइंड ऑफ लिस्ट, हिट लिस्ट, हिट प्लेलिस्ट आई वुड से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो ममता, आज के टाइम पे पंजाबी म्यूजिक का कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे क्रेज हो गया जी, है। एवरीवन वांट्स टू हैव पंजाबी सॉन्ग्स इन देयर जी। मूवीज। आप कैसे देखती हैं पंजाबी म्यूजिक को, एंड आपका क्या इंटरेस्ट है? मुझे लगता है पंजाबी म्यूज़िक बहुत रिच है और अभी भी जितने भी गाने आ रहे हैं, वो लोग लाइक कर रहे हैं, लोग एन्जॉय कर रहे हैं, मतलब लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो वो जो रीजनल म्यूज़िक में ये ख़ास बात होती ही है व्हाट आई फ़ील कि वो ना एकदम रूट लेवल पे लोगों से कनेक्ट करता है। और जब कोई चीज़ रूट लेवल पे लोगों से कनेक्ट करती है, तो वो तो पेड़ ऊपर तक जाता है ना म्यूज़िक का। तो इस वज़ह से वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो पाता है। तो पंजाबी म्यूज़िक के साथ भी ऐसा ही है, बजते ही आप या तो सैड सॉन्ग होगा तो आप आपके आँसू निकल जाएँगे और अगर डांस नंबर हुआ, आप बैठ ही नहीं सकते हैं, आप बैठ ही नहीं सकते हैं। तो ये है, ये बात है। हम्म। मुझे अच्छा लगता है। आई आई लाइक पंजाबी म्यूज़िक अ लॉट। स्पेशली जो पुराने फ़ोक सॉन्ग्स हैं, वो तो मतलब आई जस्ट हम्म। लव। मैं अपने शोज़ में भी काफ़ी गाती हूँ एंड आई आई हैव अ स्पेशल कॉर्नर इन माय हार्ट फॉर पंजाबी फ़ोक। सुरेंद्र कौर जी को कैसे देखती हैं? सुरिंदर जी इज़ आइकॉनिक। सुरिंदर जी के गाने इतने ज़्यादा फ़ेमस हैं, हम लोगों की ज़ुबान पर हैं। आई थिंक जब से इंडिया पंजाबी गाने जानना शुरू किया है, दैट वाज़ सुरिंदर कौर जी का गाना। वहाँ से शुरुआत हुई है मुझे लगता है गाने पहचानने की। देन मुसर्रत जी हैं, देन मैडम नूरजहाँ जी हैं एंड बहुत सारे लोग हैं। हुसैन बख्श गुल्लो जी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके गाने जो हैं, वो बढ़िया-बढ़िया तरीके से लोग लाइक करते हैं, लोग एन्जॉय करते हैं और हर इवेंट में किसी न किसी बहाने बज ही जाते हैं वो गाने। ऑलराइट, बंगाली में भी आपने जी। गाया है, एंड सो बंगाली का किस तरीके से देखती हैं आप? बंगाली में मैंने बपीदा के लिए, बपी लहरी दादा के लिए गाया था।
और उसके अलावा भी 1-2 म्यूज़िक डायरेक्टर्स के लिए मैंने वहाँ पे गाया है, जो कि अच्छा हिट है, अच्छा खासे हिट हैं वो गाने। उसके अलावा अगेन बंगाली फ़ोक सॉन्ग्स भी इतने पावरफुल हैं फरीहून जी, इतने पावरफुल हैं। मैं जब गाती हूँ ना, आई आई जस्ट फ़ील, और मैं जहाँ का गाती हूँ मुझे लगता है मैं वहाँ की हूँ। मैं जब पंजाबी गाती हूँ मुझे लगता है मैं पंजाब की हूँ, मैं जब बंगाली गाती हूँ मुझे लगता है मैं बंगाली हूँ, मैं तेलुगु गाती हूँ तो मुझे लगता है मैं तेलुगु हो गई हूँ। तेलुगु के संग तो ये भी हुआ था किस्सा कि डीएसपी जो देवी श्री प्रसाद हैं म्यूज़िक कंपोज़र, उनके लिए जब मैंने पहली बार गाया केहू के का सॉन्ग गाया था जो कि मलाइका मैम पे पिक्चराइज़्ड है, एंड इट्स अ सुपर हिट जस्ट लाइक मुन्नी। तो वो मैंने उनके लिए गाया था, एंड जैसे ही मैंने डबिंग खत्म की एंड आई केम, ही सेड, "यू साउंड जस्ट लाइक अ विलेज गर्ल, तेलुगु विलेज गर्ल।" तो इमेजिन कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एंड कट टू जब मैंने चटनी गाया, तो जो चटनी के मेरे को-सिंगर हैं नील कमल जी, वो उनसे जब मैं बात कर रही थी और उनके साथ जब जैसे ही मैंने गाया, ही वाज़ लाइक, "मैम आप टोटली हमारे यहाँ का साउंड करते हो।" कितना वंडरफुल, एकदम लगता है लोकल कोई गा रहा है। तो ये जब मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना, इट बूस्ट्स मी, मुझे मेरी एनर्जी और बढ़ा देता है, मेरी क्यूरोसिटी और बढ़ा देता है कि मैं और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से वो लैंग्वेजेस जानूँ और गाऊँ, गाने में। हालाँकि मैं बोल नहीं पाती हूँ, थोड़ा बहुत टूटा-फूटा बोलती रहती हूँ अपने हिसाब से, बट आई लव ऑल दीज़ लैंग्वेजेस, और मुझे इनके फ़ोक सॉन्ग्स स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड आई एम श्योर कि जब आप ये आपके शोज आप जब इंटरनेशनल लेवल पे आपके और ज्यादा जी, आने जी, वाले जी। हैं, तो उनमें शोकेस बिकॉज होगा। वेरियस पॉकेट्स हैं, जी, जी। तेलुगु और बंगाली, ये सब पंजाबी, ये एब्सोल्युटली, पूरा पॉकेट्स हैं। एब्सोल्युटली। सो आई एम श्योर कि दैट एक बहुत वाइड ऑडियंस को आप केटर आप करने जी, जी। वाले हो। सो ममता, योयो हनी सिंह के साथ में भी आपका एक बड़ा यूनिक सा जी, तजुर्बा रहा है, जी। कुछ बताएं उसके एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली अल्टीमेट जो उनके साथ, तो मतलब मैंने एक म्यूज़िक की पूरी क्लास अटेंड की है। मतलब मैंने मैंने सीखा वहाँ पे कि एक सुपर हिट सॉन्ग कैसे बनता है। एक सुपर हिट म्यूज़िक कंपोज़र एक गाना कैसे बनाता है। मैंने उस क्लास में उस दिन सीखा। अत्ता माजी सटकली सॉन्ग के क्या लिए बात आई वेंट। मुझे कॉल आता है कि भई आओ आप डब करो, एंड यो-यो हनी सिंह ने गाना समझाया, एंड ही वाज़ लाइक, हम माइक पे गए तुरंत, एंड जैसे ही गाया गाना हमने, ही वाज़ सो प्रिसाइज़। उनको पता था कि कितना गाना, कैसे गाना, कहाँ गाना, क्या एक्सेंट, क्या एनर्जी, और सबका एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी, वो बच्चे की आवाज़ निकाल रही थी, उनका कितना पोर्शन, मेरा कितना पोर्शन, एवरीथिंग वाज़ इतना टोटली डिफाइंड कि मतलब एकदम ईज़ के संग, मतलब से इन अबाउट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में मैंने पूरा गाना गा दिया। तो इमेजिन, मतलब इतना ज़्यादा प्रिसाइज़ था, इतना ज़्यादा क्लियर था माइंड में कि मुझे ऐसे ही चाहिए ये गाना। तो ये क्लीयरेंस होना माइंड में किसी गाने को लेके, ये विज़न होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि कुछ गाने में कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं या कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। कुछ नहीं, वो उनको जितना चाहिए था, जैसे कि कोई कोई एक रोड पे चलता है, तो सीधे चलते ही जाता है, वो साइड में नहीं रुकते हैं कि य यहाँ 2 मिनट रुक जाएँ, या ये खूबसूरत दिख रहा है लैंडस्केप तो यहाँ रुक जाएँ। ऐसे रुकते नहीं है, वो डायरेक्ट अपनी मंज़िल की तरफ जाते हैं एंड फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, तभी मैजिक क्रिएट होता है। तो यो-यो हनी सिंह सर जो हैं, वो ही इज़ सो प्रिसाइज़ एंड सो क्लियर इन हिज़ विज़न अबाउट हिज़ एनी सॉन्ग, आई गेस, बिकॉज़ अत्तामाजी सतकली के वक़्त ऐसा मेरे सामने हुआ कि इंस्टेंटली उन्होंने वो बीट बनाई, और तभी का तभी उन्होंने वो गाना वहाँ पे कंपोज़ किया, एंड विदिन एन आवर, एंड हम लोगों ने डबिंग भी कर लिया 45 मिनट्स टू 1 आवर, टू 1 एंड अ हाफ आवर में, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो पिक्चराइज़ भी हो गया गाना। सो इट वाज़ दैट फास्ट। तो यो-यो सर से तो मतलब कमाल की ट्रेनिंग मिली, मैं बोलूँगी कि इतना ज़्यादा, क्योंकि मतलब मैंने पहले कभी ऐसे नहीं देखा था, मुझे गाना मिलता था रेडी, और वो उन्होंने तभी का तभी बनाया था, व्हेन आई वेंट देयर जस्ट तभी बनाया था। तो ये मेरे लिए कुछ एक नया ही एक्सपीरियंस था, और गाते वक़्त भी वो मराठी लिरिक्स थे थोड़े से, तो वो जो पावर चाहिए था उनको, तो वो ही वाज़ लाइक वाओ! आई नीडेड दिस ओनली, तो ही वाज़ सो क्लियर इन हिज़ विज़न। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनके साथ काम करके, एंड आई वुड लव टू, आई एम जस्ट वेटिंग कि यो-यो हनी सर के संग कब दोबारा मैं काम करूँगी। आई एम जस्ट वेटिंग। यो-यो हनी सर सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे आई गेस ये पॉडकास्ट सो आई एम वेटिंग सर। आई वुड लव टू से दिस। ममता, आपकी एनर्जी गजब की जी, है, आपका सफर बहुत ही कमाल का जी, है, और मुझे तो लगता है कि ममता 2.0 जो जो सामने आने वाली है, जी, जिसकी वजह से तूफान मचने जी, वाला है। आपने ऐलान ऐलान तो ऐलान कर ही कर दिया दिया। है आपने, जी, एंड ये साल जी, 2026
मुझे लगता है कि आपके आपके नाम होने वाला है, सो बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक एंड यू, ऑल द बेस्ट इज थैंक यू। ये जो साल है ये रीडिफाइन कर देगा द ब्रांड ममता शर्मा को। ममता शर्मा इज बिकमिंग 2.0 दिस ईयर विद द तूफान टूर, ट्रस्ट मी। ममता। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक गम के तार छेड़ना जी चाहूंगा, बिकॉज साजिद वाजिद के साथ में आपने बहुत काम किया जी है, और वाजिद भाई के आपके बहुत करीब थे, और बहुत आपने मेंटोर के तरीके से देखते हैं जी उनको। आज हमारे बीच में नहीं है वाजिद। जी। अम, साजिद वाजिद का कंट्रीब्यूशन क्या है, and वाजिद भाई आपके लिए क्या मायने रखते साजिद वाजिद भाई का तो जो कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें जो 5 टॉप सॉन्ग्स हैं, चाहे वो फेविकॉल से हो, प्रीतम प्यारे है, देन मुन्ना बदनाम है, देन अनारकली डिस्को चली है, कट्टो गिलहरी है। तो ये सब इतने बड़े सॉन्ग्स मुझे साजिद वाजिद भाई ने दिए हैं। तो मेरी तो हिट लिस्ट ही कम हो जाती अगर ये गाने नहीं होते मेरी लिस्ट में। एंड बात वाजिद भाई की है तो I was really close to him. I am really close to Sajid, Wajid, both of them. But Wajid bhai के संग I was very much close because I think आज जो मैं म्यूजिक की जितनी भी बारीकियां जानती हूँ, चीजें जानती हूँ अबाउट डबिंग या कोई भी चीज म्यूजिक से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज मोस्टली मेरे पास गैदर हुई है, वो आई थिंक वाजिद भाई की वजह से हुई है। ही यूज टू करेक्ट मी, ही यूज टू गाइड मी ऑलवेज। वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तू हाई पिच से क्यों डरती है, एंड तू गा सकती है, तू तू पहले ही डर जाती, डरती क्यों है, तू गा सकती है, तू गाती क्यों नहीं है, और तू जो खुल के गाती है वैसे ही गा। जब भी मैं कंट्रोल गाने की कोशिश करती हूँ तो ही यूज टू से तू खुल के गा यार, तू खुल के गाती है, तू वैसे ही गाया कर। एंड उसके अलावा भी ही ऑलवेज यूज टू से कि भाई ममता तुम्हारी जैसी वॉइस नहीं है, ट्रस्ट योर वॉइस ऑलवेज। जब भी तुम माइक पे जाती हो और गाने से ना दोस्ती कर लिया करो, गाने को याद करके जब तुम गाते हो ना तो गाना तुम्हें पहचानता है और तुम गाने को पहचानते हो, तो तब जो रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट मतलब कभी आ ही नहीं सकता किसी और चीज में। तो ये सब जो चीजें हैं ये मैंने वाजिद भाई से सीखी हैं। एंड ही वाज मतलब मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं हूँ, स्पीचलेस ही हूँ। आप समझ लीजिए कि वो इतनी जल्दी चले गए यार। आई कुड नॉट बिलीव दिस। मतलब मेरे को अभी भी यकीन नहीं होता क्योंकि भाई की आवाज मुझे कभी कभी कानों में सुनाई देती है। मैं जब भी उनका गाना सुनती हूँ आई फील सो इमोशनल बिकॉज भाई एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने मुझे मेरे मेरे मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक किया था, सिंगल किया था यारा, एंड आई कॉल्ड हिम कि वाजिद भाई आप मेरे लिए आ जाओ। आई डोंट नो मच पीपल, मैं बहुत लोगों को नहीं जानती, आप आ जाओ। उनको हाई फीवर था फरीदुन भाई, उनको इतना हाई फीवर था और फिर भी वो सिर्फ मेरे लिए आए। वो भी वो भी एक छोटा सा इंडिपेंडेंट म्यूजिक यारा के लिए, मेरे लिए ही केम देयर। तो मेरे लिए तो ये इतनी बड़ी बात है कि मैं हाउ हाउ मैं आई कैन नॉट टॉक अबाउट दिस कि मैं क्या बताऊं कि वाजिद भाई मेरे लिए क्या थे। मतलब ही वाज अ ब्रदर टू मी, ही वाज अ टीचर टू मी, ही ऑलवेज गाइडेड मी। आज मैं जो भी मुझे लगता है मैं जो भी गा पाती हूँ, बेटर जो गा पाती हूँ, वो उन्होंने मुझे पुश किया है मेरी बियॉन्ड माय बाउंड्रीज। मतलब मैं अपने पे यकीन नहीं करती थी जब वाजिद भाई मुझ पे यकीन किए। सो दिस इज रियली समथिंग विच विल स्टे विथ मी। और वाजिद भाई कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि वो तो मेरे अंदर है अभी। वो ही इज इन माई माइंड, ही इज इन माई सिंगिंग, ही इज इन माई थॉट्स। मतलब वो हर चीज में, वो मेरे टोन में है। मैं कोई भी गाना जब गाती हूँ तो मेरे कान में आवाज आती है, भाई कैसे बोलते थे मुझे, कैसे अप्रिशिएट करते थे मुझे। आई रिमेम्बर दैट मुझे। और साजिद भाई भी मुझे बहुत प्यार करते हैं अभी भी। मतलब ही ट्रीट्स मी लाइक उनकी बेटी जैसे एकदम से ट्रीट करते हैं। तो वो उन लोगों के संग मेरा बॉन्डिंग ही डिफरेंट है, अलग लेवल पे, डिफरेंट लेवल पे बॉन्डिंग है उन लोगों के साथ मेरा। दे आर मोर ऑफ अ फैमिली टू मी। वो मेरे लिए फैमिली जैसे हैं। एंड आई 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 ऑलवेज लव देम। एंड वाजिद भाई कहीं नहीं जा सकते। क्या बात है। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच।